बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि सवाल ये कहता है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपने बताती हैं। यहाँ पे तो वो बल्कि कहता है कि चार करेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो मैं ये चाहूँगा कि इस सवाल के एक सुपर सेट को हम हल कर लें। तो ये वाला सवाल तो खुद ही हो जाएगा और एक और सवाल भी हो जाएगा जो कि अक्सर एग्जाम्स में आ भी जाता होता है। तो इस सवाल के बजाय मैं इस सवाल का आंसर करूँगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। इसमें ये होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के जब डिफरेंसेस बताएंगे कि दोनों की हम कुछ बातें बताएंगे, हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये बात इस तरीके से होती है और लो लेवल लैंग्वेजेस में यही बात इस तरीके से होती है। तो मैं ना कुछ यहाँ पे 11-12 चीज़ें या 11-12 डिफरेंसेस लिस्ट करूँगा। तो सपोज़ अगर आपके पास सवाल एग्जाम में सिर्फ यही आ जाता है कि आपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, या ये सवाल आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स बतानी है लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो इनमें से एक कॉलम को आप वहाँ पे लिस्ट डाउन कर दीजिएगा। अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो दोनों कॉलम्स कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। 11-12 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी लॉन्ग में आ गया तो आप ज़्यादा लिस्ट कर सकते हैं और अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप 3-4 भी बताएंगे। तो उस तरीके से भी आपके जो डिफरेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, या आप कह लें कि उस सवाल का आंसर जो है वो काफ़ी होगा उन 3-4 डिफरेंसेस के साथ भी। तो उसी तरह एक टेबल की फॉर्म में चल लेते हैं और एक एक करके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो वो कहता है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस रिजेंबल इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में कहता है कि दे डू नॉट हैव मच रिजेंबलेंस विद इंग्लिश लैंग्वेज। रिजेंबल होता है कि उर्दू में आप कहते हैं कि उसकी तरह की दिखती है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश की ज़ुबान की तरह की दिखती है, मतलब कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस का कोई कोड लिख देखें, मसलन मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे एक लिखता हूँ कि एक कोड लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, तो कोई काम करना है, जैसे मैंने प्रिंट समथिंग हियर, ठीक है। और जो है ना एल्स मैं इधर भी कोई काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक बंदा इस कोड को पढ़े, एक नॉर्मल बंदा जिसको कि मैं कहता हूँ कोडिंग का कुछ नहीं पता, वो इस कोड को पढ़े तो उसको ये समझ आएगी कि ये कुछ कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 2 हो तो ये वाला काम कर देना, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू 2 ना हो, अदरवाइज मतलब कि एल्स, तो आप कह रहे हैं कि भाई फिर ये वाला काम कर देना। तो ये तो ऐसे बंदे को भी समझ आ जाएगी जो कि कोडिंग नहीं करता। जबकि अब लो लेवल लैंग्वेजेस में, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आ जाती है। जिस तरह अगर कोड लिखा होगा ना तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसको देख के कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि ये कोड कहना क्या चाह रहा है। या इवन अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ लिखी हो तो इसको भी पढ़ के कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता कि भाई ये बंदा इस कोड में कहना क्या चाह रहा है। तो इसकी कोई ख़ास रिजेंबलेंस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ नहीं है लो लेवल लैंग्वेजेस की, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती हैं। अगर आप उसको देखें किसी कभी कोड को तो आपको लगेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता कोड है। नेक्स्ट आप देखें तो हायर लेवल लैंग्वेजेस जो कि हैं दे आर मशीन इंडिपेंडेंट, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं दे आर मशीन ओरिएंटेड। अब मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती कि भाई किस मशीन के ऊपर ये चलेंगी, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन है कि आप किसी भी मशीन पे कोड लिखेंगे किसी और पे चलाएंगे तो इट विल रन। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में इस तरीके से नहीं है, वो खास एक मशीन के लिए लिखी जाती हैं। इसको हमने बड़ी डिटेल में भी देखा था पहले, उसका एक लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। वो ये था कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस ये हैं कि भाई जिस तरह भी ना आप अपने कंप्यूटर पे कोड लिखते हैं ना, और आप अपने एक दोस्त के कंप्यूटर पे कहते हैं कि भाई ये वाला कोड अब आप चला लो, तो उस उधर भी चल जाएगा। अब वो इसलिए क्योंकि वो मशीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि भाई कौन इस वाले कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, मैं इसी के ऊपर चलना है, या दूसरे का जो हार्डवेयर है उसके ऊपर मैं नहीं रन करूँगी। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उसमें आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई मेमोरी में, मेमोरी का जो इंडेक्स नंबर 10071 है, इसके ऊपर जाके आप कहते हैं कि ये जो बिट है ना, इसको अगर यहाँ पे सपोज 4 बिट स्टोर्ड हैं जिनकी वैल्यू 0101 है, आप कहते हैं ये वाली बिट फ्लिप कर दो और इसकी जगह पे इसी इंडेक्स पे अब हो जाना चाहिए 0, और यहाँ पे 0 0 और 1 इस वाले इंडेक्स पे आ जाना चाहिए। तो आप हो सकता है कि अब आप जब उस वाली लैंग्वेज में, जो लो लेवल लैंग्वेज में आप डील करें, उसमें एक कंप्यूटर के ऊपर तो आपने चीज़ लिखी कि भाई ये कोड मेरा ये करेगा कि इस वाले मेमोरी लोकेशन पे जाके इस इंडेक्स को चेंज कर देगा, इस बिट को। दूसरी वाले जो कंप्यूटर जिसके लिए कोई और जो इसको चलाएगा दूसरी मशीन के ऊपर, उसमें ये मेमोरी लोकेशन ही सपोज एग्जिस्ट ना करती हो, तो कैसे चलेगा ये कोड। तो इस तरह की कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है वो तो किसी भी मशीन से कोड पे लिखा हुआ दूसरी पे भी रन हो जाता है, जबकि लो लेवल वाला एक मशीन पे लिखा हुआ उसी पे रन होता है, दूसरी वाली के ऊपर रन होता नहीं। अगर हो जाए तो गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पोर्टेबल,
और प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट पोर्टेबल। तो ये तो खैर वही बात हो गई जो हमने अभी भी देखी थी इस पिछले वाले पॉइंट में भी, कि भाई यहाँ पे भी हमने कहा था कि भाई जब एक कोड एक जगह पे आप लिखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था कि भाई हम इसको दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आपने किसी और के पीसी पे चला लिया, ठीक है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में इस तरीके से नहीं होता कि एक जगह पर कोड लिखा हुआ आप किसी और के जगह के ऊपर किसी और पीसी के ऊपर रन नहीं कर सकते हैं, उसने उसी के अंदर रन होना है। पोर्ट नहीं हो सकता। पोर्ट होता है कि एक जगह से आपने कोड लिया और उसको कहीं और पे चला दिया। अब चूंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखना आसान है, समझना आसान है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उनकी डिबगिंग भी ज़ाहिर सी बात है आसान होगी, तो डिबगिंग भी उनकी आसान है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस लिखना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। तो अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को डिबग करके निकालना वो भी डेफिनेटली फिर मुश्किल ही होगा। तो इसलिए जो डिबगिंग है वो लो लेवल लैंग्वेजेस में मुश्किल है और हाई लेवल लैंग्वेज में किसी हद तक आसान है उसके निस्बत। नेक्स्ट ये है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस जो के हैं दे आर इजी टू लर्न एंड इजी टू कोड। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस जो के हैं वो लिखना भी आसान है, उनको समझना भी आसान है। मतलब आपने पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए पहली बार उनको समझना आसान होगा, और कल को जब आपने दोबारा उसको कोड उससे बनाना है या उसको डिबग करना है वो भी आपके लिए आसान होगा। जबकि अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे गलती हो गई है, इधर आएगा लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं दे आर डिफिकल्ट टू लर्न एंड कोड, ठीक है। तो डेफिनेटली उनमें जैसा कि हमने पहले भी देखा है, एक एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे एक लो लेवल लैंग्वेज के भाई उसको समझना भी पहले बात है मुश्किल होगा, और कल को जब आप उसमें कोड लिखेंगे तो वो भी आपके लिए रादर डिफिकल्ट होगा। इसीलिए वजह से अब हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट है कि भाई जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है और लो लेवल लैंग्वेजेस की एप्लीकेशन क्या है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दे आर मोस्टली यूज्ड टू राइट विंडोज़ एप्लीकेशंस। विंडोज़ मैंने वैसे लिख दिया यहाँ इसकी जगह पे स्लैश करके मैक ओएस या लिनक्स भी लिख सकते हैं। मतलब कि आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एंड्रॉयड की भी हो गई, इनकी इन सब की जो एप्लीकेशंस है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। वो अब लैंग्वेजेस सी हो सकती हैं, सी शार्प हो सकती है, जावा हो सकती है, इन सब में लिखी जाती हैं। जबकि अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ देखें तो वो ऐसे प्रोग्राम्स को लिखने में इस्तेमाल होती हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स में रन होते हैं। मतलब कि जो कि कल को एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं, ये जो होते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग जब करनी होती है तो वो मोस्टली अभी भी जो आते हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस में ही होती हैं। कमो बेश इस तरह होता है कि कोई हाई लेवल में हो जाए और वो भी इतनी हाई लेवल नहीं होती, वो बहुत हो गए तो बेसिक सी की जो लैंग्वेज थी ना शुरू शुरू में उसमें रन हो रहे होते हैं, उसको आप उसमें कोड कर सकते हैं। वैसे मोस्टली होता है कि आपको असेंबली में ही उसको कोड करने पड़ते हैं। एक और डिफरेंस हम देखते हैं वो ये कहता है कि भाई नेक्स्ट डिफरेंस में कि प्रोग्रामर शुड हैव fairly basic understanding of hardware to code in high level languages। और लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए वो कहता है कि भाई द प्रोग्रामर शुड हैव एक्सटेंसिव हार्डवेयर अंडरस्टैंडिंग टू कोड इन लो लेवल लैंग्वेजेस। अच्छा, अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना इसमें आपको हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना जो है ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी आप ऐसे देखेंगे जो कि बेसिक लेवल पे कोड अच्छा कर लेते होंगे लेकिन उनको हार्डवेयर की कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ऑल्दो ये बात समझना ज़रूरी है कि हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा आप कोड लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है एक मतलब कि लो लेवल के ऊपर प्रोग्रामर बनने में, कि बहुत ही नए नए अगर आप प्रोग्रामर है ना तो आपको हार्डवेयर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो गुजारा चल जाता है। जबकि अगर आप लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर हैं तो उसमें आपको ना एक्सटेंसिव जो है ना हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो उसके बगैर कोड करना ही आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये एक खास डिफरेंस है इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान में। नेक्स्ट ये है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस जो के हैं इनमें चूंकि उनको बहुत सिंपल बना दिया गया है तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ कोडिंग इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज़ फास्ट। क्योंकि भाई जब वो बहुत सिंपल बना दिया तो टाइम थोड़ा लगता है जब आप कोड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो डिफिकल्ट हैं तो उनमें कोडिंग भी जब एफर्ट भी ज़्यादा लेती है, टाइम भी ज़्यादा लेती है। नेक्स्ट देखें कि भाई जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं दे हैव स्लोअर एग्जीक्यूशन स्पीड्स। क्यों? क्योंकि लिखा आपने प्रोग्राम एक लैंग्वेज में जो हाई लेवल है उसने ट्रांसलेट होना है एक और लो लेवल लैंग्वेज में, उसके बाद उसे ट्रांसलेट होना है जी मशीन लैंग्वेज में। तो होगा क्या, आपका पाइथन का प्रोग्राम पहले कहीं पे कहीं ये ना हो कि बेस रैपर लगे हों उसके ऊपर सी के, सी से आगे वो ट्रांसलेट हो रहा हो फिर दोबारा असेंबली में, असेंबली से ट्रांसलेट हो रहा हो जी मशीन लैंग्वेज में। जब ये सारे काम वो करेगा तो डेफिनेटली वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो स्लोअर एग्जीक्यूशन स्पीड होगी।
जबकि लो लेवल लैंग्वेज में आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये बिट है इसको ऐसे कर दो, ये बाइट है उसको वैसे कर दो, तो डेफिनेटली वो तेज चलेगा वो वाला प्रोग्राम। तो जहाँ पे स्पीड जो है वो बड़ी क्रूशल होती है, उन जगहों के ऊपर अभी भी कहीं कहीं जगहों पे रेयरली आपको लो लेवल लैंग्वेजेस नजर आ जाती होती हैं। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर हार्डवेयर डिमांडिंग या रिसोर्स हंग्री आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो लो लेवल लैंग्वेजेस दे आर नॉट हार्डवेयर डिमांडिंग या रिसोर्स हंग्री। अच्छा, अब किसी चीज़ का हार्डवेयर डिमांडिंग या रिसोर्स हंग्री होना क्या होता है? सबसे पहले हार्डवेयर डिमांडिंग या रिसोर्स हंग्री होता है कि भाई अगर आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना, जैसे आप सपोज अपने पीसी के ऊपर एक गेम रन करते हैं, तो आपकी सीपीयू जीपीयू की यूटिलाइजेशन जो होती है वो 80-90% चली जाती है। पंखे आपके पीसी के तेज घूमना शुरू कर देते हैं, हीट निकल रही होती है, पता लगता है कि भाई कोई चीज़ रन हो रही है, कि हार्डवेयर ठीक ठाक यूज़ हो रहा है उसका, आपके कंप्यूटर का। तो वो हार्डवेयर डिमांडिंग चीज़ है ना। वही अगर आप कोई छोटा सा काम कर रहे हो पीसी पे, आप नोट पैड खोल के कोई चीज़ बस लिख रहे होंगे, तो उस टाइम के ऊपर आपके पीसी का हार्डवेयर जो है वो में बहुत होके तो 2-3% यूज़ हो रहा होगा अगर आप यूटिलाइजेशन देखें उसकी। और उस टाइम पे पीसी की हालत देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हार्डवेयर को खास यूज़ नहीं हो रहा, तो वो रिसोर्स हंग्री हार्डवेयर डिमांडिंग ऐप नहीं है। तो कहना ये का मकसद अब यार ये तो समझाना था कि भाई हार्डवेयर डिमांडिंग क्या होता है। अब वापस आ जाएं इसके ऊपर, तो आप कहेंगे कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि आप कह रहे हैं कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं ना वो हार्डवेयर डिमांडिंग होते हैं यूजुअली, क्योंकि आप बहुत ही पुराने हार्डवेयर के ऊपर आप इनको रन नहीं कर सकते। आप यूजुअली आप देखेंगे, आप लिखेंगे कोई थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, कोई बहुत पुराने हार्डवेयर पर रन करेंगे, क्रैश कर रहा होगा, स्लो चल रहा होगा। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम बनने इसीलिए होते हैं कि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से मीट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके लेवल का ही बनाया होगा, तो वो ज़्यादा हार्डवेयर डिमांडिंग नहीं होते, बड़ी तेज़ जो है ना प्रोग्राम रन हो जाता है और थोड़े से रिसोर्सेज पे भी रन हो जाता है। तो एम्बेडेड कोडिंग में भी इसलिए अक्सर यूज़ होता है, उधर किलो बाइट्स के अंदर अक्सर जो है ना वो होती है कि भाई इसकी इतनी रैम है, केबीज़ में, एक माइक्रो कंट्रोलर की। तो अब केबीज़ में अगर रैम होगी तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा हार्डवेयर डिमांडिंग चीज़ लिख ही नहीं सकते, वो चलेगी ही नहीं। जबकि आपके अब पीसीज हैं तो मिनिमम भी मैं कहूँ तो किसी के पीसी अगर जो ये वीडियो देख रहा है उसमें कुछ 4 GB 8 GB की रैम लगी होगी। अब किधर 8 GB की रैम है और कहाँ पे जो है वो 20 KB या 128 KB की रैम है। तो कितना ज़्यादा जो है यूज डिफरेंस है इन दोनों के दरम्यान में। लास्टली एक एग्जांपल है कि भाई कौन सी लैंग्वेजेस जो कि हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं और कौन सी लैंग्वेजेस जो कि हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। तो ये तो फेयरली कॉमन है, आपको पता भी होगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास आ जाती हैं सी आ गई, सी प्लस प्लस आ गई, जावा आ गई जी, पाइथन आ गई, विजुअल बेसिक आ गई, इस तरह की लैंग्वेजेस हैं सारी। लो लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास आ जाती है पहली मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और सेकेंडली असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो बस जीरोज वन के कम्बिनेशन जो है, और असेंबली लैंग्वेज जिसमें रजिस्टर्स होते हैं, मूव हो गया, ऐड हो गया, इस तरह की कमांड्स होती हैं, गो टू से आप लूप लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक बेसिकली समरी थी एक लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस के दरमियान। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो नाउ डेज जो लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर यूज़ होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस सिर्फ उन जगहों पे यूज़ होती हैं जहाँ पे कहीं पे आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ आप ना कर सकते हो, परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए हो, तो आप कहेंगे कि भाई मैं इधर सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज ही यूज़ करूँगा, इसी से मैं परफॉर्मेंस वो अटेन कर सकता हूँ। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होंगी। एक आध जगह जहाँ पे जैसे मैंने अभी कंट्रोलर्स की हुई या माइक्रो कंट्रोलर्स माइक्रो प्रोसेसर्स की बात की है, कि वहाँ पे रिसोर्सेज ही इतने थोड़े होते हैं कि वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस का चलना ही मुश्किल है। तो उन जगहों पे भी होता है कभी कभी कि लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। जैसे एटमिल के, अगर को भी आप में से अंदाज़ा हो, एटमिल के जो कंट्रोलर्स होते हैं इनको यूजली लो लेवल लैंग्वेजेस में, असेंबली लैंग्वेजेस में इसको प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन इन पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात समझ नहीं आई। ये आगे जब हम प्रोग्राम्स देखेंगे और किसी टाइम पे अगर उस पर भी हम कोर्स बनाएंगे कि भाई लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम जब करेंगे हार्डवेयर के साथ, तो उसमें आप ये सीख जाएंगे। होता है यार इंटरेस्टिंग है, इन्जॉय करता है बंदा उस चीज़ को।